आज की वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 10वां चैप्टर किशोरावस्था की ओर के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? इसका आंसर है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन है। दूसरा प्रश्न, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। किसी व्यक्ति के जीवन की वह अवस्था जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यह अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किसी में जल्दी आ जाती है किशोरावस्था और किसी में थोड़ा देर में। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। आंसर है इसका, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मोचित होता है। इस चक्र में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, क्योंकि लैंगिक हार्मोन गर्भाशय की दीवार को निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की मोटी परत टूट जाती है और निस्तारित हो जाती है। इस चक्र में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसे मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में आरंभ होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। प्रश्न है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। आंसर है इसका, देखिए, यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं क्या है? पहला, शरीर की लंबाई में अचानक वृद्धि होती है। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। आवाज़ में अचानक बदलाव आता है। आपने देखा होगा, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। श्वेत ग्रंथियाँ और वसामय ग्रंथियाँ बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए चेहरे पर मुहासे और दाने होते हैं। लड़कों में वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं और अंडे निर्मोचित करने लगते हैं। लड़कों की मूंछें और दाढ़ी बढ़ने लगती हैं और लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। बगल में तथा जांघों के ऊपर बाल आ जाते हैं। प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। तो ये सारे ऐसे शारीरिक परिवर्तन हैं जो यौनारंभ के समय सभी व्यक्तियों में होते हैं। इसका कारण क्या है? शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन उत्पन्न करती हैं। ये हार्मोन्स लड़कों में अलग और लड़कियों में अलग तरह के होते हैं। जैसे लड़कों में जो जनन हार्मोन या लैंगिक हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन है, और लड़कियों में जो लैंगिक हार्मोन है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। प्रश्न है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दिखाए गए हों। पहले देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है उसके नाम है। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन, अग्न्याशय से इंसुलिन, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है और अंडाशय जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है या अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है।
तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे निकलने वाले हार्मोन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है उससे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। प्रश्न है लिंग हार्मोन क्या है, उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है और इसके कार्य बताइए। आंसर है लड़कों और लड़कियों में यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वृषण में पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जिसके कारण चेहरे के बालों में वृद्धि, आवाज़ में भारीपन, प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं विकसित होती हैं। इसी तरह अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, दुग्ध ग्रंथियों का विकास होता है, कूल्हे भारी होने लगते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है। तो ये लक्षण जो हैं विकसित होते हैं। तो लैंगिक हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है और लड़कियों में जो है एस्ट्रोजन लैंगिक हार्मोन है। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो हैं, देखिए, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, शरीर में तेजी से परिवर्तन और वृद्धि होती है। प्रश्न है स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऑप्शन ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना आरंभ होते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो उसमें जनन आयु काल का प्रारंभ किस समय होता है, जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो पहला ऑप्शन जो है, ये 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। पहला ऑप्शन चिप्स नूडल्स कोक, दूसरा रोटी दाल सब्जियां, तीसरा चावल नूडल्स बर्गर, चौथा शाकाहारी टिक्की चिप्स लेमन पेय। इसका आंसर है दूसरा वाला, रोटी दाल सब्जियां, क्योंकि रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से प्रोटीन, सब्जियों से विटामिन। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, लिखिए। क्या क्या है इसमें, देखिए, एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण, तीसरा गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो पहला देखिए, ये है एडम्स एप्पल। क्या है ये, यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स का विकास होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल अथवा कंठमणि कहते हैं। यौनारंभ में लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। आपने देखा होगा, लड़कों जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण क्या है। पुरुष जननांग वृषण एवं महिला जननांग अंडाशय है। युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन के कारण युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, जैसे दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो गौण लैंगिक लक्षण किसके द्वारा आ रहे हैं, जो लैंगिक हार्मोन है उनके द्वारा। लड़कों में लैंगिक हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में जो लैंगिक हार्मोन है ये है एस्ट्रोजन।
तो इन हार्मोन के कारण लड़कियों में और लड़कियों में किशोरावस्था में बहुत से परिवर्तन आते हैं। प्रश्न है, ये लिंग निर्धारण के बारे में बताना है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में एक ही प्रकार X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु या स्पर्म में एक प्रकार में X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे और वह मादा शिशु या लड़की के रूप में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु या लड़के में विकसित होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। प्रश्न है, केवल एक शब्द से उत्तर दीजिए। पहला है, देखिए, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनेलिन हार्मोन। मेढक में लार्वा से वयस्क होने तक होने वाले परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का मतलब मेढक में क्या है? लार्वा से वयस्क होने तक का परिवर्तन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन। किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? टीनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उम्र कब से शुरू होती है? ये उम्र जो है 18 से 19 ईयर तक होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। स्वर पैदा करने वाला अंग स्वर यंत्र या लैरिंग्स है। स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, जो किसके द्वारा स्रावित हो रहा? अंडाशय के द्वारा। तो अंडाशय के द्वारा स्त्रियों में जो हार्मोन स्रावित होता है, ये कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए, प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के और लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई और आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो यहाँ पे देखिए, एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आयु दी है। ये आयु में लंबाई कितनी है ये दे रखी लड़के और लड़कियों की। और यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में ग्राफ दिखाया है। लड़कों के लिए जो लंबाई का ग्राफ है वो ब्लू कलर से दिखा रखा है और लड़कियों के लिए पिंक कलर से दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम इसके द्वारा बता सकते हैं कि शुरू में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती है। 12 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों की तुलना में लंबी होती हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में दोनों की लंबाई समान होती है, जबकि 4, 8 और 20 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम होती है। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लड़कियां शुरू में तेज़ी से लंबी होती हैं लड़कों की अपेक्षा, और बाद में लड़कों की लंबाई उनकी अपेक्षा अधिक बढ़ती है। तो जो अंत में लड़कों की लंबाई अधिक हो जाती है। इससे पहले कि आप वीडियो में आपने इस चैप्टर के बारे में समझा होगा।